जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने मेडिकल और फिजिकल और ट्रेड टेस्ट में व्यस्त होंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम आपके सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन पायनियर विंग के बारे में, और आपका जो मिनिस्ट्रियल है उसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आपका जो रिजल्ट है वो आपका जारी हो चुका है, और आपका नेक्स्ट चरण है वो आपका है पीईटी पीएचटी, और आपका जो मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट है वो आपके तीनों ही साथ होने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो किस प्रकार का होगा। ट्रेड टेस्ट हार्ड होगा या आपका नॉर्मल होगा? ट्रेड टेस्ट में आपको क्या पूछा जाएगा, और आपको जो टेस्ट पास करना है तो आपको क्या किस प्रकार की आपको तैयारी करनी है, तो वो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों। बात करने वाले हैं कि आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपको पता है कि आपका सेकेंड वीक जून के अंदर होने वाला है। तो आपका जो ट्रेड टेस्ट और फिजिकल के बाद में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। तो अभी से आपको अपने फिजिकल और ट्रेड टेस्ट और मेडिकल में जुट जाना है मेरे दोस्तों। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि सबसे पहले मैं बता दूं कि जो नॉर्मल आपका जो हाइट है वो सबको आपको पता है। मेल कैंडिडेट की बात करें तो मेल कैंडिडेट का हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर। फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आपका रनिंग की बात करें तो आपका जो जिस अलग अलग ट्रेड का आपका अलग अलग रनिंग होगा, यानी क्राइटेरिया अलग अलग होगा। और बात करते हैं कि आपका जो चेस्ट होने वाला है, तो चेस्ट है मेल कैंडिडेट का 80 to 85 आपका चेस्ट रहने वाला है, और फीमेल का यहाँ पर चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा। और सबसे बड़ा कैंडिडेट को यह डाउट है कि जो आपका फिजिकल होगा उसी समय आपका क्या वेट मापा जाएगा। तो मैं बता दूं दोस्तों, आपका जो वेट है वो मेडिकल के समय आपका मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। अगर आपका फिजिकल के समय भी अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो मेडिकल के समय ही आपका जो वेट है वो मापा जाएगा और वो ही मान्य होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि मेडिकल के समय मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए। यह था दोस्तों आपका जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो। अब बात करते हैं हम आपके कि जो ट्रेड टेस्ट है वो किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहले आपका सीबीटीबीएस आपका एग्जाम हो चुका है। सेकंड चरण में होगा आपका पीईटी पीएचटी, और थर्ड चरण में होने वाला है आपका क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ये आपका ट्रेड टेस्ट। तो अब बात करते हैं कि आपका जो ट्रेड टेस्ट है उसमें क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम ड्राइवर की बात करें, कि ड्राइव ट्रेड की बात करें तो ड्राइविंग में क्या पूछा जाएगा। ड्राइवर कैंडिडेट को आपको नॉलेज ऑफ ड्राइविंग ट्रेड, हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइट एंड हेवी व्हीकल्स, यानी कि आपका जो हेवी व्हीकल्स है उसके बारे में आपको चलाना आना चाहिए। और जो सबसे बड़ी है कि आपका जो पार्किंग है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। जो आपके जो व्हीकल्स है उनके आपके जो मेन मेन पार्ट है, यानी कि जो व्हीकल्स के पार्ट होते हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। यही आपको जो जनरली आपको पूछा जाएगा। एक और बात बता दूं कि जो दोस्तों जो आपका है, अगर आपका जिस भी ट्रेड का आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है उसके बारे में अगर आपको 30% भी उसका आपको नॉलेज है तो दोस्तों आपका ट्रेड बहुत ईजी रहने वाला है, और आपको कोई भी आपको ट्रेड में फेल नहीं करने वाला है। तो आपको अपने ट्रेड के बारे में कम से कम आपको 30% तक तो आपको आना चाहिए मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट आपके ट्रेड की बात करें तो आपके फिटर ट्रेड की बात करें तो आपको आना चाहिए मेरे दोस्तों मोटर मैकेनिक ट्रेड के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट डीजल से संबंधित है, आईटीआई किया हुआ है, तो डीजल मैकेनिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसमें फिटर में आपके पूछे जाएंगे मेरे दोस्तों। और नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो बिगुलर है, बिगुलर ट्रेड की बात करें तो बिगुलर में क्या पूछा जाएगा आपको, प्लेइंग, हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बिगल्स, यानी कि आपको जो बिगुल है वो किस प्रकार से आपको मेंटेनेंस रखना है, यानी कि बिगुल को साफ करना, और आपको जो बिगुल पकड़ने की जो स्थिति है वो किस प्रकार से पकड़ा जाता है, और आपका जो 5 नोट है वो क्या होता है, और आपका जो बिगुल्स यानी कि कितनी प्रकार की कॉल्स बजाई जाती है, वो कंप्लीट आपको वहाँ पर पूछा जाएगा मेरे दोस्तों। तो आपको बिगुल के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस प्रकार के ये कॉलिंग की जाती है बिगुल के द्वारा। अब बात करते हैं कि आपका टेलर है की बात करें तो टेलर में क्या आपको
आना चाहिए। तो टेलर की बात करें तो मेजरमेंट ऑफ पर्सन्स, यानी कि जो कैंडिडेट के आपका जो नाप है वो किस प्रकार से लिया जाता है, वो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। कपड़े की जो कटिंग है वो किस प्रकार से की जाती है, और आपको सिविल यूनिफॉर्म के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉर्मल से आपको सीख के जाना है मेरे दोस्तों। कटिंग के बारे में होना चाहिए, और आपका जो कपड़ा है, यानी कि जो मेल कैंडिडेट का कितने कपड़े में ड्रेस सिलाई बनता है, वो आपको नॉलेज होना चाहिए। अब बात करें कि आपके कोबलर के बारे में बात करें, तो कोबलर के बारे में बता दो दोस्तों। हैविंग नॉलेज ऑफ दिस ट्रेड, पॉलिशिंग ऑफ शूज, यानी कि शूज पर आपको जो पॉलिश किया जाता है वो न, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस प्रकार से शूज पर वो पॉलिश की जाती है। और जो टूल्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि कोबलर के टूल्स को क्या नाम से बुलाया जाता है, और कौन कौन से टूल्स होते हैं, तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। शूज के बारे में आपको जो सिलाई की जाती है वो, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। शूज के जो भाग्य है तो उसके बारे में भी आपको दोस्तों नॉलेज होना चाहिए। ये आपको शूज के बारे में कंप्लीट आपको जान कर जाना है मेरे दोस्तों। अब बात करें कि आपका जो कारपेंटर के बारे में बात करें, तो कारपेंटर में आपका जो भी प्लाईवुड है तो उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, कि यानी कि आपका जो वुड से संबंधित यानी लकड़ी से संबंधित आपको नॉलेज होना चाहिए। किस प्रकार से आपको बॉक्सिंग किया जाता है, और किस प्रकार के जो टाइमर है उस प्रकार के आपको नॉलेज होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपका जो पेंटर है उसके बारे में बात करें, तो पेंटर से आपको पेंटिंग कराया जाएगा, यानी कि जो सीआरपीएफ का लोगो है वो पेंटिंग कराया जा सकता है। और आपको सबसे ज़्यादा ये है कि आपको जो कलर मिक्सिंग है उसका भी नॉलेज होना चाहिए। कलरों के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही आपको जो सीआरपीएफ का लोगो है वो तो आपको सीख कर जाना है मेरे दोस्तों। और बात करें तो आपका जो एक दो पेंटिंग है उसके बारे में आपका रंगोली वगैरह आपको सीख के जाना है। नेक्स्ट बार ट्रेड की बात करें तो आपका जो गार्डनर ट्रेड की बात करें, तो गार्डनर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि पौधों से संबंधित कौन सा पौधा किस ऋतु में उगाया जाता है, और कौन से खाद बीज उसमें यूज किए जाते हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ब्रास बैंड की बात करें तो ये भी आपके बिगुल से संबंधित ही रहता है। इसमें भी ये वो कॉल्स वगैरह बजाई जाती है। पाई बैंड के भी बारे में भी बात करें तो पाई बैंड के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और कुक की बात करें तो यहाँ पर आपके कुक की बात करें तो दोस्तों आपको कुक के बारे में कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए कि 100 आदमियों के बारे में अगर आपको पूछ लिया जाए कि 100 आदमियों का कितना आटा लगाना पड़ेगा, और कितना आपको जो अंडे हैं वो तैयार करने हैं, और आपका मीट है और आपका जो उसका रेशियो है वो क्या रखना है, तो वो उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल से आपको मालूम होना चाहिए। आपका जो कुकिंग चपाती और राइस के बारे में भी वो पूछ लिया जाता है, उनके सब्जी के बारे में पूछ लिया जाता है। इस सब्जी में आपके सबसे ज़्यादा बनता है जो दाल है, और आपका जो मटर पनीर है उसके बारे में भी आपको बनाकर भी वहाँ पर आपको ट्रेड में पूछा जा सकता है कि मटर पनीर है वो कि बनाकर हमें बताइए। और आपका जो चपाती है वो भी आपको बनाई जा सकती है वहाँ पर। राइस है उसका आपको कितने कैंडिडेट का कितने राइस आपको बनाना है उसके बारे में पूछा जा सकता है। वाटर कैरियर की बात करें तो वाटर कैरियर की बता दूं दोस्तों, वाटर कैरियर में भी वही पूछा जाएगा। वाटर कैरियर और कुक दोनों एक दूसरे से संबंधित है। वही आपको पूछा जाएगा कि 100 आदमियों का कितना खाना बनने वाला है, कटिंग किस प्रकार से की जाती है, और आपका आटा किस प्रकार से लगाया जाता है, वही ये सब कुछ वाटर कैरियर में पूछा जाता है। और बार्बर की बात करें तो आपका जो हेयर ड्रेस है, यानी जिस किस प्रकार से आपका जो कटिंग है, यानी कि आपको फौजी कटिंग है वो तो आपको आना चाहिए मेरे दोस्तों। और आपका किस प्रकार से किस एंगल से जो रेजर है वो चलाना है, यानी कि आपका जो शेविंग के समय किस पर एंगल से आपका जो रेजर है वो चलाना है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपका जो वाशरमैन है, यानी कि वॉशिंग मशीन के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स से आपको पता होना चाहिए। वॉशिंग मशीन के बारे में किस प्रकार से वॉशिंग मशीन काम करता है, किस प्रकार से उससे कपड़ों की धुलाई की जाती है, कॉटन कपड़े और खाकी कपड़ों की किस प्रकार से धुलाई की जाती है वो आपके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और इस्त्री किस प्रकार से की जाती है। सफाई कर्मचारी की बात करें तो सफाई कर्मचारी में आपको जो बम्बू झाड़ू है उसके बारे में, और टॉयलेट और बाथरूम का क्लीनिंग किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए।
पायनियर की बात करें तो आपका जो हैंडलिंग टूल है, मिक्सिंग सीमेंट है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और कैलकुलेशन एरिया, कितने एरिया में कितनी सीमेंट का मिक्सिंग किया जाता है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और प्लम्बर की बात करें तो आपका जो जीआई और पीवीसी पाइप वगैरह है, उसका कब और कहाँ यूज़ किया जाता है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो आपको जो प्लग है, बल्ब है, और आपका जो ट्यूबलाइट है, होल्डर्स है, और इनके आपके बारे में यानी 11,000 और 440 वोल्टेज दोनों का आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन से में कौन सा होल्डर काम में आएगा, कौन सा ट्यूबलाइट काम में आएगा, वो कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए। यह था दोस्तों जो आपके ट्रेड टेस्ट है, उसमें आपको किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। और दूसरा बात बता दूँ कि दोस्तों, अगर आपको ट्रेड से संबंधित कुछ भी आपको डाउट है तो आप मेरे को इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज करके आपको पूछ सकते हो कि सर हमें इस ट्रेड में कौन सा काम करना है और किस प्रकार से हमें काम करना है, और ये ट्रेड टेस्ट की कहाँ से तैयारी करें, वो कंप्लीट मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। आशा करता हूँ यह वीडियो यूजफुल रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।